बलिया में सुखपुरा के घुसौटी में पिस्तौल के बल पर हुए अपहरण में सांसद सनातन पांडे की चुप्पी समझ से परे है। रविवार की सुबह में सुखपुरा थाने के घुसौटी गांव में हुए अपहरण के मामले में बताया। वहीं मामले को लेकर सांसद सनातन पांडे की चुप्पी से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सभी पहुंच रहे हैं लेकिन कोई खुलकर बात नहीं कर रहा है। दिनेश यादव पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष डीडी कॉलेज ने क्या कहा, बलिया से संवाददाता कन्हैया वर्मा की रिपोर्ट। क्योंकि वो हमारे क्षेत्र का चुनावी क्षेत्र का मामला है, क्योंकि मेरे गांव का पड़ोसी गांव भी है वो, और वहाँ तिवारी जी के भी परिवार से हमारे अच्छे रिश्ते रहे, आज भी हैं, और बाकी लोगों से भी रिश्ते अच्छे हैं। क्योंकि उस घटना को मैं देखूं तो पूर्ण रूप से यह कहा जा सकता है कि वो घटना एक षड्यंत्र दिखाई दे रही है, इसलिए कि जिस हिसाब से उसको दूसरे तरफ मोड़ा जा रहा है। क्योंकि 29 तारीख को वहाँ के यादव परिवार में एक राम प्रवेश यादव जी हैं, उनकी बेटी की बारात आई थी, और यादव जी की बस्ती से पंडित जी लोग की बस्ती 200 मीटर के करीब है, और उसी बीच की दूरी में बारात रुकी हुई थी। और बारात के कुछ लोगों ने गुमटी पर कुछ सामान खरीदने के लिए गए, और वो बाराती थे, उनको मालूम नहीं था कि यहाँ किसका दरवाजा है, क्या है। वहाँ कोई पेशाब वगैरह कर दिया। इस पर बारात वाले को पंडित जी लोग आए और मार दिए पेशाब करने के नाम पर कि तुमने यहाँ, और गाली गुप्ता दिए। उसके बाद बारात वाले भी शायद बारात में गए, वहाँ से फिर आकर के गोल बना करके पंडित जी के एक कोई लड़के थे अजय तिवारी का, शायद घूरा तिवारी नाम, उनको उन लोगों ने मार दिया। मामला चूंकि बारात का था, जो मारे वो सब चले गए। ये लोग सुबह बारात वाले जिसके घर बारात आई थी उसके घर वालों के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई मारपीट की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लड़कों को गिरफ्तार किया और सुसंगत धाराओं में निरुद्ध कर बलिया भेज दिया, जिससे उन लोगों की जमानत हो गई। जो बड़े बुजुर्ग थे यादव परिवार के लोग, वो लोग पंडित जी के दरवाजे पर जा करके माफ़ी मांगे कि गांव की बारात है, बेटी बहन की बारात है, आई हुई है, बारात से गलती हो गई, पंडित जी हम लोग आपसे क्षमा मांगते हैं। लेकिन फिर शाम को जब लड़के जमानत हो करके छूट करके आए तो यह उन लोगों को नागौर लगा कि मेरी ही सरकार, और मेरी ही सरकार में ये तुरंत छूट करके चले आए, जेल नहीं गए। ये बात उन लोगों को नागौर लग गई। तो 2 दिन 3 दिन में एक षड्यंत्र रचा गया। षड्यंत्र रचा गया, उसमें जो लोग ही शामिल हों, प्रथम दृढ़ता उन लोगों के बताने के हिसाब से ऐसा प्रतीत होता है कि 2 बजे रात को, जैसे हमने कप्तान साहब का जी का भी वो जो सोशल मीडिया पर चल रहा है मैंने सुना, या लोगों द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि जो पंडित जी बता रहे हैं कि 15 से 20 मोटरसाइकिल रात में आई, पिस्टल के नोक पर वो लोग, और 4 व्हीलर गाड़ी भी थी, और पिस्टल के नोक पर उठा ले। क्योंकि पंडित जी लोग का गांव पूरे 5-7 डेरों के बीच में है। हर गांव के चारों एंगल में अगल बगल के गांव में कैमरा है, और गर्मी का मौसम है। 2 बजे रात को उनका लड़का कह रहा है कि हम आटा मिल भी चला रहे थे, महिलाएं भी जगी हुई थी। तो यदि वो लोग हल्ला करते तो लोग ईंट पत्थर चला करके उन गाड़ियों को घेर लिए होते। बोलिए। जी 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 बताइए। क्या आप पुलिस के जो कार्रवाई है उससे संतुष्ट आप लोग हैं? देखिए, अभी तो जो मैं बात कर रहा हूँ कि गांव के लोगों का यह कहना है कि रात में कोई भी गाड़ी नहीं आई, और गाड़ी आती, गर्मी का सीजन है, हम सारे लोग दरवाजे पर बाहर सोए हुए थे, हल्ला होता हम लोग घेर लिए होते, लेकिन किसी भी गाड़ी का आना अभी तक प्रतीत नहीं हुआ लोगों के बताने के हिसाब से। और जिनके ऊपर ये लोग कह रहे हैं जिसके घर बारात आई, ये लोग 2 बजे की घटना बता रहे हैं, और 3:30 बजे वो लोग सो रहे थे अपने दरवाजे पर, और जिनके घर बारात आई थी उन सारे लोगों को सोते हुए पुलिस ने घर से दबोचा। अच्छा। बुजुर्गों को, लड़कों को पुलिस अपने साथ ले गई। जो लड़के उनके घर के बाहर भी थे, जैसे जिस लड़के की बहन की बारात आई थी, वो भी शायद कल थाने में आके हाजिर हो गया। और उस यादव परिवार के रिश्तेदारों को भी, कई लोगों को उठा करके शायद पुलिस पूछताछ कर रही है।
और जहाँ तक आपका पुलिस की कार्यशैली पर है, तो पुलिस पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि पुलिस दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। और यह जो अपहरण की घटना है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और इसमें जो भी दोषी हो, यदि ये लोग दोषी भी हों, तो इन लोगों को कठोरात्मक जो भी सजा हो होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। क्या इस मामले में आप लोगों को पार्टी क्या सहयोग करना चाहती है? क्योंकि उस गांव के लोगों द्वारा यह बताया जा रहा है कि वो लोग माननीय विधायक संग्राम सिंह यादव जी से संपर्क में भी हैं, जिलाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, लेकिन शायद वो बाहर हैं। लोग बता रहे हैं उस गांव के, जो हमसे बात हुई है, कई जगह निमंत्रणों के गांव के लोगों से मुलाकात हुई थी। और समाजवादी पार्टी के इस समय सांसद माननीय श्री सनातन पांडे जी हैं, तो उनके गाड़ी में चलने वाले लोग पंडित जी के परिवारों के यहाँ तो आ रहे हैं, लेकिन पंडित जी श्री सनातन पांडे जी उस पूरी घटना से अपने को अनभिज्ञता जता रहे हैं कि मुझे मालूम ही नहीं है कि ऐसी कोई घटना हुई है। अच्छा, उस गांव में पंडित जी लोग रहते हैं, जबकि लोकसभा के चुनाव में स्वयं हम लोग गए थे वोट मांगने के लिए पंडित जी लोगों के यहाँ, तो पंडित जी लोगों ने ये कहा कि हम लोग सनातन पांडे जी को 21,000 चंदा दिए हैं। अच्छा, तो यह जरूर है कि वहाँ उन्माद फैलाया जा रहा है, दहशत फैलाई जा रही है, कुछ असामाजिक तत्व, और जैसे कई गाड़ियां भर भर करके वहाँ लोग जा रहे हैं और जो लोग उठाए गए उनके दरवाजे तक भी लोग घूमते फिरते जा रहे हैं, जिससे गांव का माहौल, परिवार में बच्चे। ये अभी परिजनों से बात हुई है, तो रात में करीब 2 बजे इनका कहना है कि करीब 10-15 मोटरसाइकिल और एक कोई 4 व्हीलर पे कुछ लोग आए थे, जिनमें से कुछ लोगों को इनके द्वारा पहचानना भी बताया गया है, क्योंकि ढाटा लगाए हुए थे। वो जो इस स्थान के स्वामी हैं अजय तिवारी जी, उनको अपने साथ ले गए हैं। इसकी पृष्ठभूमि में ये है कि 29 तारीख में यहाँ कोई बारात आई हुई थी, तो कुछ लोग यहाँ सिगरेट वगैरह खरीदने आए थे, यही सामने गुप्ता जी की जो दुकान है अजय तिवारी जी के सामने, और दुकान बंद होने के कारण वो यहाँ कुछ टॉयलेट वगैरह करने लगे, तो इनके द्वारा टोका गया, जिस पे मारपीट हुई थी। सुबह ये मामला जब थाने पे गया था, तो इसमें समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था, तथा उसमें 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी, उनका चालान भी किया गया था। उसी घटना की पृष्ठभूमि में अभी परिजन बता रहे हैं। बाकी जनपद की सारी टीमें लगी हुई हैं, मेरे एडिशनल एसपी, सीओ साहब, सभी लोग यहाँ पे हैं, क्राइम ब्रांच भी लगी हुई है। प्रयास कर रहे हैं कि क्या है, जो संदिग्ध लोग हिरासत में लिए गए हैं उनसे भी पूछताछ चल रही है, और उम्मीद है कि जल्दी ही इस पूरे प्रकरण का जो भी पर्दाफाश है वो किया जाएगा कि किन परिस्थितियों में क्या क्या कैसे हुआ। अब इनका ये तो एग्जैक्टली ये भी नहीं बता पा रहे हैं। अगर 10-15 मोटरसाइकिल है तो हो सकता है 15-20-30 आदमी हों। अब ये क्योंकि एग्जैक्टली एक बार अभी FIR परिजनों ने दी नहीं है, आ जाए और उसके आने पे बहुत सी चीजें स्पष्ट होंगी। एक चीज, जब ले जा रहे थे तो परिवार वाले विरोध किए, कुछ मार पिटाई भी हुई है, जैसा कि आप परिवार वाले से बात। ये अभी परिजनों के द्वारा बताया गया है कि धक्का मुक्की की गई है उनके द्वारा, और इन सब चीजों पे क्योंकि लगातार बातचीत चल रही है, सभी लोगों से बातचीत करके और स्थिति स्पष्ट होगी।